ज्योति सिंह को पता है कि उनके पति पत्नी के रिश्ते में बीच में कोई और है। कौन बीच है? में कोई और कौन है है, बीच में? उनके दोनों भाई हैं। दोनों भाई नहीं चाहते हैं कि भैया दोनों का भाई मतलब खुल के नाम बताइए ना। एक भाई का नाम जानते हैं ऋतिक, और दूसरा भाई का नाम मुझे नहीं पता। तो बस यही कहना चाहेंगे ज्योति सिंह के लिए आपके चैनल के माध्यम से कि धरती आसमान एक हो जाए, लेकिन आप एक पति परायण स्त्री बने। अगर आपके नसीब में संतान होगा तो आएगा, नसीब में नहीं होगा तो किसी बच्चे, अनाथ बच्चे के गोद लेके पूरे जीवन बिता दे। हम संकल्प कर चुकी हैं कि आप रखे न रखे, पूरे जीवन आपके पत्नी बन के हम ही रहेंगे। हम डूबेंगे सनम, साथ में आपको भी लेकर डूबेंगे। पवन सिंह के मामले में हम एक ही चीज चाहते हैं, पवन सिंह आप अपने आप में सुधार लाइए, पत्नी को माफ कीजिए और पत्नी को अपनाइए। आप इतने निर्दयी पुरुष हैं कि आप माफ नहीं करना चाहते हैं। आप उस स्त्री को चंद पैसों के लालच देकर आप उसको जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं। आप उसके जीते जी उसके सुहाग को छीनना चाहते हैं, तो ये नहीं होगा। करती हैं पवन सिंह के खिलाफ, हमेशा बोलती हैं, क्या आपको उनके तरफ से डर नहीं लगता है? किसी से डर नहीं है, मैं एक ईश्वर के सिवा किसी से नहीं डरती हूँ। भाई भोजपुरी के पावर स्टार हैं, उनको जो भी बोलता है तो बहुत बड़ा विवाद में फंस जाता है। उनके साथ हर इंसान सोच समझ के बोलता है, लेकिन आप बेबाकी से उनके बारे में करके लाएंगे, यूज करेंगे। अगर यूज करने में वो महिला आपके अनुकूल बेटर नहीं लगती है तो क्या आप उसको थ्रो कर देंगे? क्या पैसे की बल इतनी हो गई? जी हाँ, एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा एडवेंचर हब में आप तमाम लोग का स्वागत है। हमारे फ्रेम में देख सकते हैं मैडम को, नारायणी फाउंडेशन शक्ति से ये महिला, इनका नाम है सरिता मैडम। इनसे हम कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से ज्योति सिंह और पवन सिंह का जो मैटर है पेचीदा हो गया है। तमाम लोग बहुत तरह तरह के बातें कर रहे हैं ज्योति सिंह पवन सिंह के मैटर के बारे में। तमाम चीज़ हम मुद्दों पे बात करने वाले हैं। आखिरकार ज्योति सिंह क्यों आखिरकार इंटरव्यू दी, और पवन सिंह और ज्योति सिंह क्यों नहीं पहुंचे आरा कोर्ट में, और उनका डिमांड जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है ज्योति सिंह का, सारे मुद्दों पे बात करने वाले हैं। इनका क्या विचार है, ये क्या सोचती हैं। तो सबसे पहले मैम, स्वागत है हमारे चैनल पे। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। आपको तो पता ही होगा, आप हमेशा की तरह ज्योति सिंह और पवन सिंह के मैटर पे बातें करती हैं, और दोनों का मामला पता है आपको। बिल्कुल। जिस तरीके से दोनों का जो मामला चल रहा है, ज्योति सिंह और पवन सिंह का तलाक का मामला खास करके, तमाम लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था कि ज्योति सिंह और पवन सिंह का वो क्लियर हो जाएगा। वो लोग हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे या हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। अगर साथ नहीं होंगे तो जो ज्योति सिंह का डिमांड है वो पावर स्टार पवन सिंह जी पूरा कर देंगे। क्या सोचती हैं आप इसके बारे में? देखिए, जिस तरह का मामला सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी देखे हैं, और कहीं ना कहीं हम सबसे पहले ही सारे दर्शक को क्लियर कर चुके हैं कि ज्योति सिंह किसी भी कंडीशन में पवन सिंह को तलाक नहीं देंगी। क्योंकि मैं पर्सनली ज्योति सिंह से मिली हूँ, ज्योति सिंह से इन सारे मुद्दों को लेकर मैं बात की हूँ। मैंने उनके मन विचार को समझने की कोशिश भी मैं की हूँ। उनके तरफ से मात्र एक ही चीज़ कहना है, दीदी मैं एक ऐसे संस्कार परिवार से हूँ जहाँ पर शादी एक बार होती है, बार बार नहीं। पर पति पत्नी के रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, पति पत्नी के रिश्ते में झगड़े भी होते हैं, लेकिन झगड़े का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे को तलाक दे देना। तो ज्योति सिंह कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि अगर मेरा पति दिल से अपना लेते हैं, हो सकता है कि उनको कुछ समय लग रहा हो मुझे माफ़ करने में, हो सकता है कि मैंने बातों बातों में उनके दिल को दुखा दिया हो, कुछ ऐसे बात मैंने बोल दिया हो जिसके वजह से उनके हृदय दुखी हुआ होगा। लेकिन हो सकता है कि मेरे कर्मों की वजह से वो मान जाए, धीरे धीरे उनके विचारों में बदलाव आए। तो ज्योति सिंह तो तलाक देना नहीं चाहती हैं। तलाक का जो मैटर है वो पवन सिंह के तरफ से कोर्ट में गया है। तो मेरा ये कहना है कि एक पुरुष एक महिला को शादी करके लाएंगे, यूज करेंगे। अगर यूज करने में वो महिला आपके अनुकूल बेटर नहीं लगती है तो क्या आप उसको थ्रो कर देंगे? क्या पैसे की बल इतनी हो गई कि आज हमारे समाज में पति पत्नी एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, गृहस्थ जीवन का कहा जाता है कि गाड़ी के दो पहिए माने जाते हैं। तो क्या आपका मन होगा तो आप पहिया माने जाते हैं, यानी कि गृहस्थी चलाने का पहिया माने जाते हैं, लेकिन पहिया है नहीं कि आप उनको बदल दें। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि क्या सही में पवन सिंह का ही गलती है या फिर ज्योति सिंह का भी गलती हो सकता है? देखिए, गलती दोनों में किसी का भी हो। मुझे लगता है कि पति पत्नी के झगड़े में अगर झगड़ा होता है तो गलती माफ करने की सोच रखनी चाहिए। गलती हमेशा होगी, ये कोई जरूरी नहीं है कि ज्योति सिंह आज गलती की होंगी, कोई शब्द बोली होंगी, पवन सिंह को तकलीफ पहुंचा होगा और कल नहीं बोलेंगी। आप पति पत्नी है, हो सकता है कि आपस में किसी बात को लेकर, बच्चे को लेकर, कोई जिम्मेवारी को लेकर आपस में बकझक हो जाए। तो बकझक का मतलब ये नहीं है कि आप पीछा छोड़ा लेंगे। ये रिश्ता जन्मों जन्म का है। ये दुर्भाग्य है कि आज से कुछ समय पहले मुस्लिम परिवार ये तलाक से पीड़ित महिलाएं थी, और आज ये दुर्भाग्य की घटना है कि आज हमारे संविधान में ही तलाक जैसी रूप आ गई, जिसके वजह से भी हिंदू धर्म में भी लोग तलाक लेने लगे हैं और पवित्र रिश्ता को शर्मसार करने लगे हैं। मेरा ये कहना है कि आज जिस तरह से दो बच्चे की माँ
जो माँ ही नहीं बनी है उनको भी आप किसी भी कंडीशन में आप यूज करिएगा, थ्रो कर दीजिएगा। ये कोई तरीका है क्या? महिला है, वो इंसान है, कोई वस्तु नहीं है जो आप इस्तेमाल करके उसको फेंक देंगे। पैसे की पावर आपकी पहचान बढ़ा सकती है, आपकी व्यवस्थाओं को अधिक सुविधा दे सकती है, लेकिन आप पैसे के पावर में किसी इंसान के साथ खिलवाड़ कर ले, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ कर ले, आप रिश्ते के साथ खिलवाड़ कर ले, ये हो नहीं सकता है। अच्छा, आप बेझिझक निडर के तरीके से आप बात करती हैं, पवन सिंह के खिलाफ हमेशा बोलती हैं, क्या आपको उनके तरफ से डर नहीं लगता है? किसी से डर नहीं है, मैं एक ईश्वर के सिवा किसी से नहीं डरती हूँ। भाई भोजपुरी के पावर स्टार हैं, उनको जो भी बोलता है तो बहुत बड़ा विवाद में फंस जाता है, उनके साथ हर इंसान सोच समझ के बोलता है, लेकिन आप बेबाकी से उनके बारे में उनके खिलाफ बोलती हैं। मेरा बेबाकी बोलने के पीछे मात्र एक ही कारण है कि आज मैं यदि घर से बाहर निकली हूँ, आज नारायणी शक्ति फाउंडेशन मानवाधिकार चला रही हूँ, अगर मैं डरूंगी तो मैं लोगों को जस्टिस कैसे दिलवाऊंगी? तो मेरा काम है कि जहाँ भी महिलाओं को उत्पीड़न होगा, जहाँ भी महिला परेशानी में होगी, तो खास करके मैं महिलाओं के लिए बनी हूँ। तो मैं देखूंगी कि अगर वो महिला अपने स्तर से सही है, अगर उससे गलती भी हुआ है और यदि वो माफ़ी मांग रही है, तो मैं पूर्ण प्रयास करूंगी कि उसकी सम्मान बचे, समाज की जो गरिमा है गरिमा बचे, तो मैं उस पर बेठोक बात करती हूँ। मुझे किसी से डर नहीं लगता है, मैं बोल रही हूँ, मैं ईश्वर के सिवा किसी से डरती ही नहीं। आए दिन हमेशा आपको देखते हैं, हमेशा पवन सिंह जी के खिलाफ बोलती हैं आप। बिल्कुल मैं बोलती हूँ, जब पवन सिंह अच्छा काम करेंगे तो मैं उनकी प्रशंसा भी पवन सिंह जी का ही गलती है, ज्योति सिंह का इसमें गलती ठीक है, नहीं? मानते हैं कि दोनों का गलती रहा होगा, लेकिन ज्योति सिंह माफी मांग रही है ना, ज्योति सिंह अपने रिश्ते को बचाने की प्रयास कर रही है ना। आप देखोगे कि आज से कुछ समय पहले ज्योति सिंह कहीं ना कहीं वो लिख कर और पोस्ट की थी कि मुझे माफ कर दें। उन्होंने माफी मांगा है बाय पोस्ट करके समाज के सामने। तो जो स्त्री माफी मांग ली और आप इतने निर्दयी पुरुष हैं कि आप माफ नहीं करना चाहते हैं, आप उस स्त्री को चंद पैसों के लालच देकर आप उसको जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं, आप उसके जीते जी उसके सुहाग को छीनना चाहते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं ज्योति सिंह का बहुत बड़ा गलती होगा, इसलिए माफी के लायक भी नहीं होगा, इसी कारण से माफ नहीं कर रहे हैं। इस दुनिया की कोई ऐसी गलती नहीं जिसकी माफी ना हो। कहा जाता है कि माफी मांगने वाला से भी बड़ा माफी देने वाला होता है, और इंसान है, इंसान से गलती होता है, लेकिन गलती का मात्र एक ही तोड़ है, क्षमा। और पवन सिंह के द्वारा वो क्षमा रूपी भाव देखने को नहीं मिल रहा है। आज सोशल मीडिया पे हम लोग ज्योति सिंह को भी देख रहे हैं, पवन सिंह को भी देख रहे हैं। ज्योति सिंह की तरफ से जो भी आता है मैसेज, वो कहीं ना कहीं मानवतापूर्ण होता है, एक पति परायण स्त्री के रूप में होता है। वो कभी भी पवन सिंह के लिए अभद्र शब्द नहीं बोलती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो आपका सम्मान कर रही हैं तो आप भी सम्मान करें। अब मेरा ये कहना है कि पवन सिंह का देखिए सोशल मीडिया पे केक काटते हुए, शराब पीते हुए, झूमते हुए नजर आ रहे हैं, के कमर को छूते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से ये पराई स्त्रियों को धुमैल करने का प्रयास करते हैं, तो इनमें कमी दिखती है, जिसके वजह से हम इनके लिए ऐसा बोलते हैं। अगर इनका भी सारा कार्य सही ढंग से दिखने लगे तो निश्चित सी बात है कि फिर हम इनके लिए कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो देखिए, मेरा ये कहना है कि आप गलत करिएगा तो गलत सुनिएगा, आप अच्छा करिएगा तो आपका अच्छा तारीफ भी होगा। और खास करके पवन सिंह के मामले में हम एक ही चीज चाहते हैं, पवन सिंह आप अपने आप में सुधार लाइए, पत्नी को माफ कीजिए और पत्नी को अपनाइए। ठीक है, उनसे गलती हुई है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई गलती नहीं हुआ होगा, लेकिन आप माफ कीजिए, बस उनके लिए यही कहना चाहेंगे। पवन सिंह जी का साफ साफ कहना है कि हम उनको साथ नहीं रखना चाहते हैं, ज्योति सिंह को हमेशा हमेशा के लिए डिवोर्स देना चाहते हैं, तलाक देना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए उनसे नाता हटा लेना चाहते हैं। हाँ, तो लेकिन कैसे वो रख लेंगे? तो ज्योति सिंह संकल्प कर चुकी हैं कि आप रखे ना रखे, पूरे जीवन आपके पत्नी बन के हम ही रहेंगे, हम डूबेंगे सनम, साथ में आपको भी लेके डूबेंगे। तो एक पत्नी का प्रण, आपको पता होगा, इतिहास है कि सती सावित्री यमराज से लड़के अगर पति के जीवन दान ला सकती है, तो अगर ज्योति सिंह ठान ले तो पूरे जीवन पवन सिंह के पत्नी बन के रह सकती हैं। ये बिल्कुल तय है, पत्नी है, ऑलरेडी वो पत्नी है। कहा जाता है कि एकदम लीगली वाइफ है और धार्मिक विधि विधान से उनकी शादी हुई है, तो वो तो धर्म पत्नी भी है और साथ में लीगली वाइफ भी है, तो उनको तो कोई नकार ही नहीं सकता है। और जब तक लीगली वाइफ है, पवन सिंह की मजाल नहीं कि किसी और से शादी कर ले। अच्छा, जिस तरीके का उनका डिमांड आ रहा है, हमेशा दिन पर दिन उनका डिमांड बढ़ता जा रहा है। पहले थी 3 करोड़, उसके बाद हुआ 10 करोड़, लेकिन अब फिर से ज्योति सिंह जी के वकील जी खुलासा किए हैं, वो बोल रहे हैं कि अब 12 करोड़ देंगे तब जाकर के कुछ आगे बढ़ेगा। देखिए, महंगाई काफी तेजी से भाग रही है। अगर महिलाओं का उदाहरण ले ले तो आज से कुछ समय पहले सोना का रेट था 50 लाख रुपए, 50,000 रुपए, अब देख लीजिए 1.5 लाख हो गई। अब उसके बाद आप देख लीजिए कि सिलेंडर, महिला का जो घरेलू होता है
उसमें भी देख लीजिए कि सिलेंडर के रेट बढ़ गई, आए दिन चावल दाल गेहूं सब्जी की रेट बढ़ रही है। तो मेरा ये कहना है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई अनुकूल ही तो रिश्ते की रेट लगेगी। लेकिन आपने ज्योति सिंह की एक बात भी सुने होंगे। ज्योति सिंह का ये कहना है कि मैंने शुरुआती झगड़े में जब पवन सिंह से हमारे वकील के द्वारा 3 करोड़ की बात हुई तो उन्होंने 7 साल बिता दिए, और जब अगर 10 करोड़ की बात हो रही है तो मेरी पूरी जिंदगी बीत जाएगी और फिर हम भी बूढ़ी हो जाएंगे, फिर वो भी बूढ़े हो जाएंगे। मतलब साफ साफ आपका कहने का मतलब ये है, मतलब साफ साफ कहने का मतलब ये है कि ज्योति सिंह जो डिमांड की है बहुत ही कम डिमांड की है, यही कहना नहीं चाहिए। नहीं, डिमांड कम नहीं है, डिमांड ऐसा है कि पवन सिंह पूरे नहीं कर पाएंगे और रिश्ता टूट नहीं पाएंगे। ज्योति सिंह का मुख्य उद्देश्य है मात्र अपने रिश्ता को क्या बचाना। पवन सिंह जी के पास उतना औकात नहीं है कि वो अपने पत्नी जी को पैसा दे दें? अब मुझे लगता है कि 12 देखिए, करोड़ लायक नहीं है पवन मुझे लगता है कि देंगे ही नहीं, और ज्योति सिंह को शायद उम्मीद होगा कि इतना बड़ा मेरे लिए वो कुर्बानी नहीं करेंगे। जो पति अपने पत्नी के जन्मदिन में एक बुकेट नहीं भेजा, ठीक है आपका रिश्ता खराब है, पत्नी है ना, आपकी धर्म पत्नी है ना, तो आप धर्म पत्नी के लिए क्या जन्मदिन में एक बुकेट नहीं आप भिजवा सकते थे? आप कुरियर नहीं करा सकते थे? आप कुछ भी गिफ्ट नहीं दे सकते थे? अभी तो आपकी धर्म पत्नी है। तो जो इंसान अपनी ज्योति सिंह पत्नी पर 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहता हो, वो 12 करोड़ रुपया दे दे, ये ज्योति सिंह को भी पता है कि न मेरा पति देगा, न मेरा रिश्ता टूटेगा, और कहीं ना कहीं समय बीतेगा और उसके बाद हम भी बूढ़े हो जाएंगे, वो भी बूढ़े हो जाएंगे, फिर मेरा रिश्ता मेरा बन के रह जाएगा। तो मुझे लगता है कि ज्योति सिंह अपने रिश्ते को बचाने के लिए, और वो नहीं मांग करती हैं, उनके वकील सर मांग करते हैं, क्योंकि इस तरह का जब मैटर होता है और कोर्ट में बहस होता है तो कहीं ना कहीं इस तरह से रखा जाता है बातों को, तो ना वो पूरा करेंगे न वो दे मतलब छोड़ पाएंगे। तो ज्योति सिंह का यही प्रयास है। ज्योति सिंह तो हमको लगता है कि देखिए अभी 1 साल और बीतेगा तब सुन लीजिएगा, बोलेंगी कि 1 अरब मानने लगेंगी। अब पवन सिंह के पास 1 अरब न होगा न तलाक होगा, तो उसके बाद इनके रिश्ते बच जाएंगे। मात्र ज्योति सिंह का एक ही उद्देश्य है, रिश्ता बचाना। वो एक मासूम महिला हैं, वो अपने रिश्ते से बहुत प्यार करती हैं और वो चाहती हैं कि मेरा जीवन में एक पति हो। तो ऐसी महान स्त्री को माफ करते हुए पवन सिंह को अपनानी चाहिए, क्योंकि आप सारे बातों पर अगर आप ध्यान रखते हैं तो इस बात पर भी ध्यान रखिए कि उसने ये शब्द बोला कि जब शुरुआती दौर में 3 करोड़ मांगा गया तो 7 साल बीत गए, तो 10 करोड़ में तो हो सकता है। तो पवन सिंह जी तो एग्री थे देने के लिए, 50 लाख रुपए दे रहे थे, उनको साफ साफ ले लेना चाहिए था। तो उनको तलाक ही नहीं देना है, उनको तलाक ही नहीं देना है। न तलाक देने का ये वजह है कि इतनी मोटी रकम रख दी जा रही है कि ना आप पूर्ति कर पाएंगे ना तलाक हो पाएगा। तो ये भी तो है ना। पवन सिंह जी के पास इतना पैसा है कि वो दे सकते हैं, उनके वकील साहब बोल रहे हैं। अब दे सकते हैं, लेकिन ज्योति सिंह रेट बढ़ा देंगी ना, क्योंकि कहीं अपना नुकसान करवा रहे हैं पवन सिंह जी। नहीं रेट बढ़ा देंगी ना, इसलिए क्योंकि अब देख लीजिए दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि आज महिलाओं के सम्मान का बोली लग रहा है। आज महिलाओं को यूज करने के बाद उसको एक बोली पर उसका एक रेट, उसका एक कीमत लगाकर उस महिला को बाई बैक किया जा रहा है। दुर्भाग्य है ऐसी घटना, और ऐसी घटना पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बस यही कहना चाहेंगे ज्योति सिंह के लिए आपके चैनल के माध्यम से कि धरती आसमान एक हो जाए, लेकिन आप एक पति परायण स्त्री बने। अगर आपके नसीब में संतान होगा तो आएगा, नसीब में नहीं होगा तो किसी बच्चे, अनाथ बच्चे के गोद लेके पूरे जीवन बिता दे, मदर टेरेसा बन जाए, लेकिन कभी भी अपने पति को तलाक न दे, क्योंकि शादी हिंदू धर्म में एक बार होता है और उसके बाद मृत्यु के बाद ही एक स्त्री का पति का साथ छूटता है। अच्छा, पति का साथ छूटता है, वो तो भाई बात है, आपका सत्य है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि अपने पति के साथ हमें आप रही हैं, साल भर रही हैं या 2 साल, जितने साल रही हैं, उनका कोई एक अच्छाई बता दीजिए आप। लेकिन ज्योति सिंह कुछ बोलती नहीं। मुझे लगता है कि पवन सिंह में देखिए वो एक्टर है, ज्योति सिंह इस चीज को समझती हैं कि वो एक्टर है, वो मंचलापन उनका करना, एक्टिंग करना, मजाक करना, ये सारी चीज उनके एक्टिंग में आता है। लेकिन ज्योति सिंह का मात्र ये कहना है कि वो थोड़ा सा पराई स्त्रियों के प्रति उनका अट्रैक्शन एक्स्ट्रा है, जिसे लेके ज्योति सिंह नाराजगी जताई और वही झगड़ा का कारण बन गया। तो ज्योति सिंह का ये कहना है कि अब क्या करेंगे, अब 40 साल उम्र हो गया है, निश्चित सी बात है कि अब वो भी कहीं ना कहीं शांत हो जाएंगे और हम अपने रिश्ते को बचाने का प्रयास करेंगे, अब पति को नहीं टोकेंगे। ज्योति सिंह का कहना है कि मुझे 8 दिन मात्र दे दिया जाए, अगर 8 दिन मेरे पति सिर्फ मेरे साथ रहेंगे तो हम अपने पति को सुधार लेंगे। यानी कि पति साल भर तो मौका मिला था ना, साल भर रहे थे साथ नहीं, कभी साथ दिन में क्या हो जाएगा? नहीं, कभी साथ नहीं रहे। ज्योति सिंह को पता है कि उनके पति पत्नी के रिश्ते में बीच में कोई और है, बीच में कोई और है, उनके दोनों भाई हैं। दोनों भाई नहीं चाहते हैं कि भैया का भाई, मतलब खुल के नाम बताइए ना। एक भाई का नाम जानते हैं ऋतिक, और दूसरा भाई का नाम मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये दोनों भाई नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह का गृहस्थी बसे, क्योंकि पवन सिंह के संपत्ति पर ये दोनों भाई राज करते हैं।
इन दोनों भाई का घर गृहस्थी चलता है। तो मुझे लगता है कि पवन सिंह यहाँ बेवकूफ़ी दर्शा रहे हैं कि दो भाई के मनसूबा को न समझते हुए अपने ही गृहस्थी को उजाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो पवन सिंह को थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा और अभी भी देर नहीं हुआ है, पत्नी इंतजार में है, हृदय में माफ पत्नी को करते हुए पत्नी को अपनाने का प्रयास इनको भी करना चाहिए। एक मौका ज्योति सिंह को जरूर देना चाहिए। अच्छा, अपने पिताजी का जो वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाए और माता जी से ही बोला गया था, पवन सिंह जी बोले थे कि आपका हम सपना कंफर्म पूरा करेंगे, लेकिन उनका भी लग रहा है कि अब सपना पूरा नहीं हुआ क्योंकि ज्योति सिंह जी साथ में ही नहीं। बिल्कुल, अगर हम समाज उनके इन सारे घटनाओं को सुनकर देखकर इतना दुखी हैं और इतने परेशान हैं कि समाज को कैसा गलत एक मैसेज मिल रहा है, तो सोच लीजिए, कल्पना कीजिए कि उस माँ पर क्या बीतता होगा जिसका बेटा हर तरह से संपन्न होने के बावजूद आज कहीं न कहीं वंशहीन है। तो माँ का तो हृदय फटता होगा। कहीं माँ को भी समझाना चाहिए था ना अपने बेटे को कि भाई कब समझता करोगे होगा। तुम। तीनों बच्चा लगता है कि माँ का नहीं सुनता है और कहीं न कहीं माँ हारी हुई हैं क्योंकि माँ उनकी बहुत सबशालीन है। और ज्योति सिंह से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि माँ के साथ मैं जितना दिन भी रही हूँ, मुझे बेटी की तरह वो प्यार की हैं। तो माँ पर कोई कंप्लेन ही नहीं है, माँ बहुत अच्छी हैं। दुर्भाग्य है कि उनके बेटे उनके कंट्रोल में नहीं है। उम्मीद है आप तमाम लोगों को ये वीडियो में पूरा क्लियर हो गया होगा, सारे सवाल का जवाब सरिता मैडम जी दे दिए हैं आप तमाम लोगों को। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। गुड बाय।